प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, हमल नहीं ठहर रहा, बहुत कोशिश कर ली, मेडिसिन भी ले ली, इलाज भी करवा लिया डॉक्टर से, और बार बार फिर आप यही पूछते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कुछ ऐसे कारामद टिप्स बता दें कि जिनसे इजीली हमें प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। और बहुत सारी वीडियोस मैंने इस पे बनाई हैं जिनमें मैं प्रेग्नेंट होने के लिए आपको टिप्स बताता हूं, लेकिन हर एक का जो बॉडी टाइप है वो मुख्तलिफ होता है। हर खातून की एज, मर्दों की एज मुख्तलिफ है, इसी तरह आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो भी मुख्तलिफ हो सकती है। तो ऐसी सूरत में क्या कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसको सभी फॉलो कर सकें, चाहे आपको इनफर्टिलिटी का कोई मसला है, आपकी ओवरीज के अंदर कोई प्रॉब्लम है, यूट्रस में कोई मसला है, या आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, चाहे आप एक मर्द हैं या एक खातून है, कपल में से दोनों इन टिप्स को फॉलो कर सकें। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही 7 इम्पॉर्टेंट टिप्स पे जो आपको जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प आउट करेंगे। और इन टिप्स को फॉलो करना है दोनों ने, मर्दों ने भी और ख़वातीन ने भी, शादीशुदा कपल में शोहर ने भी और बीवी ने भी। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये जो 7 टिप्स मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो यकीनन 100% चांसेस हैं कि आप 1 माह के अंदर ही प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मेडिकली आपके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो टिप है वो है डाइट, यानी कि खुराक के अंदर कुछ ज़रूरी चीज़ें ऐसी हैं जो मर्द और ख़वातीन दोनों ने इस्तेमाल करनी है जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। और उनमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है अनार। अनार को आप किसी भी सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं, सैलड में यूज़ करें, अनार का जूस ले सकते हैं, मर्द और ख़वातीन दोनों लें। अगर अवेलेबल नहीं है तो इसके अल्टरनेट के तौर पे आप बीट रूट यानी कि चुकंदर ले सकते हैं, इसको भी सैलड के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए डाइट के अंदर जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है वॉलनट, यानी कि अखरोट का इस्तेमाल। 15 ग्राम्स अखरोट डेली आप यूज़ करें। हस्बैंड भी और वाइफ भी आप रात को भिगो के रख दें, सुबह खा लें, या आप किसी भी टाइम अपनी डाइट के अंदर ये शामिल कर सकते हैं। और डाइट में ही जो तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, 1 माह के अंदर ही इसका रिज़ल्ट सामने आ जाता है, और वो है टोमेटो सूप। टोमेटो के अंदर बहुत सारे ऐसे इज़्ज़ार क्वालिटीज़ हैं जो आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, हेल्प आउट करते हैं आपको। अगर आपके स्पर्म की या एग की क्वालिटी ख़राब है, या बढ़ती हुई एज की वजह से स्पर्म और एग की क्वालिटी ख़राब है, तब भी टमाटर सूप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। मर्दों ने भी लेना है, अगेन ख़वातीन ने भी इसको इस्तेमाल करना है। तो ये जो डाइट के अंदर ये जो फूड आइटम्स हैं, आपने बिल्कुल मेडिसिन की तरह ही इनको अपनी डेली रूटीन में शामिल करना है। तो इंशाल्लाह 1 माह के अंदर ही आपको इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सनलाइट, एक्सपोजर टू सनलाइट, यानी कि आप दूध दही वगैरह तो इस्तेमाल करते हैं विटामिन डी को लेने के लिए, लेकिन आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है, क्योंकि विटामिन डी सही तरह से बन नहीं सकता जब तक आपको धूप ना लगे। तो इसलिए जो सुबह और शाम की हल्की धूप होती है उसमें लाजमी बैठें, ताकि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी जो कि बहुत ही ज़रूरी है फर्टिलिटी के लिए, उसकी डेफिशिएंसी ना हो। अब बात कर लेते हैं तीसरे इम्पॉर्टेंट टिप की, और वो है एक्सरसाइज। ख़वातीन जो हैं वो अपने पीरियड्स के पहले 15 दिन के अंदर वॉक कर सकती हैं, योगा कर सकती हैं, पेल्विक एक्सरसाइजेस कर सकती हैं। लेकिन एक चीज़ जहन में रखें कि अगर आप पहले से बहुत ज़्यादा टफ एक्सरसाइज की आदी नहीं है, तो अगर आप पीरियड्स के पहले 15 दिन के अंदर भी सख्त एक्सरसाइज शुरू कर देती हैं तो आपको ओवुलेट करने में, आपकी ओवुलेशन होने में, अंडा खारिज होने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए रीज़नेबल एक्सरसाइज करें। लेग अप द वॉल एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी होती है, जिससे आपके जो इंटरनल ऑर्गन है पेल्विस के अंदर उनको ब्लड की सप्लाई अच्छे से मिलती है। लेग अप द वॉल का मतलब है कि आप लेट जाएं फर्श पे और अपनी टांगें दीवार के साथ खड़ी कर लें। लेकिन जब पीरियड्स के दिन हो उन दिनों में आपने ये एक्सरसाइज नहीं करनी। इसके अलावा जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो है फर्टिलिटी मसाज। पीरियड और ओवुलेशन के बीच का जो अरसा होता है उसमें आप फर्टिलिटी मसाज करें किसी भी अच्छे ऑयल से। अपनी नाव के इर्द गिर्द और नाव से नीचे वाला जो पेल्विक एरिया है इसमें आप
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पेल्विक मसाज ज़रूर करें। इससे एक तो आपके यूट्रस को, ओवरीज को ब्लड सप्लाई अच्छे से मिलेगी, उनको ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगी और जो एग्स बनेंगे वो अच्छी क्वालिटी के बनेंगे। और मर्दों के लिए एक्सरसाइज वॉक है, रनिंग है, योगा है, जॉगिंग है। हफ्ते में 5 दिन कम से कम 30 मिनट डेली एक्सरसाइज ज़रूर करें। और नंबर 4 पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक मेडिसिन जिसे हम कहते हैं फॉलिक एसिड। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रही हैं, प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रही हैं, प्लान कर रही हैं, तो 400 से लेकर 600 माइक्रोग्राम्स फॉलिक एसिड की एक टैबलेट डेली आपने यूज़ करना शुरू कर देनी है प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले ही। इससे एक तो आपके होने वाले बच्चे के अंदर बर्थ डिफेक्ट्स नहीं आएंगे और दूसरा आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी आसानी रहेगी। अब नंबर 5 पे जो इंपॉर्टेंट टिप है वो स्पेशली ख़वातीन के लिए है कि उन्होंने अपने ओवुलेशन डे को पहचानना है कि आपके अंदर अंडा कब खारिज होता है। इसके लिए एक तो आप अपना बेसल बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकती हैं। रोज़ाना सुबह के टाइम आप बेड से उतरने से पहले थर्मोमीटर से अपना बॉडी टेम्परेचर नोट करें और उसको फिर नोट कर लें एक डायरी के अंदर। आप अपने साइकिल के 8वें-9वें दिन से ये बॉडी टेम्परेचर लेना शुरू कर दें, क्योंकि जब आपकी ओवुलेशन होती है, अंडे का इखराज होता है, उन दिनों के अंदर आपको बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर 2 से 3 दिन तक बढ़ा हुआ टेम्परेचर इतना ही बरकरार रहता है तो इट मीन्स कि आपको ओवुलेशन हो गई है। इसके अलावा आप अपनी ओवुलेशन को जांचने के लिए ओवुलेशन किट का सहारा भी ले सकती हैं, जो प्रेगनेंसी किट की तरह ही होती है। आप अपने साइकिल के 10वें दिन से लेकर अगले 5 दिन तक डेली सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वो अपना यूरिन टेस्ट करें इस किट के ज़रिए। अगर 2 डार्क लाइंस बनती हैं तो इट मीन्स कि ओवुलेशन हो गई है। फिर ओवुलेशन के कुछ और साइंस भी हो सकते हैं जिनसे आप पहचान सकती हैं, जैसा कि पेट के एक साइड में हल्का प्रिकिंग टाइप दर्द होगा जिस साइड की ओवरी से अंडा निकलेगा। इसके अलावा आपका जो सर्वाइकल म्यूकस है वो थोड़ा स्लिपरी हो जाएगा। फिर ब्रेस्ट के अंदर टेंडरनेस हो सकती है। तो ओवुलेशन टाइम को, डे को पहचानना इसलिए ज़रूरी होता है कि ये फर्टाइल पीरियड्स होते हैं आपके। इन दिनों में अगर आप अपने हस्बैंड के साथ मिलती हैं तो प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। अब नंबर 6 पे जो इंपॉर्टेंट टिप है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरकोर्स, यानी कि जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आप हस्बैंड वाइफ कितनी बार मिलें। ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली सवाल पूछा जाता है अक्सर हमारे व्यूअर्स की तरफ से। तो ओवुलेशन के दिनों में भी अगर आप अपना फर्टाइल पीरियड आपको पता है जिन दिनों में अंडा खारिज होता है, उन दिनों में भी हर रोज़ मिलना ज़रूरी नहीं है। एक दिन छोड़कर अगर आप अपने हस्बैंड से मिलती हैं तो इसका फ़ायदा ये है कि जब एक दिन के वक्फे से स्पर्म निकलते हैं तो वह तादाद में ज़्यादा होते हैं, उनके अंदर मोटाइल स्पर्म भी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा यूट्रस के मुंह के ऊपर सोजिश नहीं होती अगर आप डेली इंटरकोर्स नहीं करते। तो एक दिन छोड़कर एक दिन मिलें, इससे प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ेंगे, स्पेशली जो आपके साइकिल का मिडिल हिस्सा होता है डे 10 से लेकर डे 20 तक एक दिन छोड़कर एक दिन इंटरकोर्स करें। नंबर 7 पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका हाइड्रेशन स्टेटस, यानी कि आपने पानी काफ़ी मिकदार के अंदर पीना है। कम से कम दिन में 8 से 10 गिलास पानी के आपने यूज़ करने हैं। मर्दों ख़वातीन दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली जब ख़वातीन पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं तो उनकी जो सर्वाइकल फ्लूइड होता है सर्विक्स के अंदर, उसको हेल्दी रखने में जो वाटर है वो हेल्पफुल होता है। तब उसके अंदर स्पर्म भी इजीली स्विम कर सकते हैं। और आप कैसे जज करेंगे कि आप अच्छे से पानी पी रही हैं नहीं? आप अपने यूरिन की आउटपुट देख सकती हैं। अगर आपको हर 2 से 3 घंटे के बाद यूरिन आ रहा है और हल्के येलो कलर का है तो इट मीन्स कि आपका हाइड्रेशन जो स्टेटस है वो अच्छा है। लेकिन जो यूरिन आता है वो थोड़ा सा डार्क येलो कलर का है तो आपको अपने पानी का इंटेक बढ़ाने की ज़रूरत है। और अगर बहुत ही ऑरेंज कलर का या डार्क ऑरेंज कलर का यूरिन आ रहा है तो इट मीन्स कि आप डिहाइड्रेटेड हो रही हैं, आपको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये तो थे जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए 7 इंपॉर्टेंट टिप्स। अगर आप मर्द और ख़वातीन दोनों इन टिप्स को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप 1 माह के अंदर ही प्रेगनेंसी यकीनन कंसीव कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।